जय श्री राम। मित्रों, आज हम आपके लिए पुराने सिक्के खरीदने वाले नामक धारावाहिक का भाग 4 लेकर आए हैं। इसके 3 भाग पहले से ही पोस्ट किए जा चुके हैं, जिनके शीर्षक पुराने सिक्के खरीदने वाले भाग 1, पुराने सिक्के खरीदने वाले भाग 2 और पुराने सिक्के खरीदने वाले भाग 3 रखे गए थे। यदि आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो आप उन्हें भी देखें। हमारे चैनल पर आपको हर तरह के सिक्कों के बारे जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे आपको घर बैठे ही अपने पास मौजूद पुराने नोटों और सिक्कों के बारे जानकारी मिलती रहेगी और आप पुराने सिक्के खरीदने वाले ठगों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको 1 रुपए के नोट के बारे रोचक जानकारी देंगे और कुछ महंगे नोटों के बारे भी बताएंगे। 1 रुपए के नोट से जुड़ी कुछ खास बातें और रोचक जानकारी इस प्रकार है। कानूनी निविदा। अंकित नोट अधिनियम 1964 के तहत 1 रुपए के नोट पर कोई भी लिखित या दृश्य राजनीतिक संदेश अंकित करना अवैध बना दिया गया। 1 रुपए का नोट एकमात्र ऐसा भारतीय बैंक नोट है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए के नोट और सिक्के की छपाई का काम भारतीय वित्त मंत्रालय करता है। 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपए को छोड़कर अन्य सभी तरह के नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, क्योंकि इन्हें जारी करने का एकमात्र अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के पास है और उन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का नोट सबसे छोटा भारतीय बैंक नोट है और यह गुलाबी हरे कागज पर मुद्रित किया जाता है। भारत में 1 रुपए का नोट पहली बार सन 1917 में जारी किया गया था, लेकिन सन 1926 में इसकी छपाई बंद कर दी गई थी और फिर सन 1940 में इसकी छपाई फिर से शुरू हुई और सन 1994 तक इसकी छपाई लगातार जारी रही और इसके बाद फिर से 1 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी गई। सन 2015 में मोदी सरकार ने एक बार फिर से 1 रुपए के नोट नए रूप में छपवाने का काम शुरू करवाया, जो 2020 तक चलता रहा और 6 साल तक 1 रुपए का नोट छापने के बाद यानी 2020 के बाद 1 रुपए के नोटों की छपाई फिर से रोक दी गई। दिलचस्प बात है कि सन 1957 से लेकर 1963 तक 1 रुपए के जितने भी नोट छापे गए थे उन सभी नोटों पर सन 1957 ही अंकित किया गया था। इससे पहले जारी किए गए 1 रुपए के सभी बैंक नोट, जिनमें सन 1964 के नोट भी शामिल हैं, अभी भी वैध मुद्रा हैं तथा आज भी प्रचलन में पाए जा सकते हैं। 1 रुपए के दुर्लभ और कीमती नोटों से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार है। पुराने गवर्नर द्वारा जारी किए गए नोट, जिन पर विशिष्ट संख्या अंकित हो, जैसे कि 786 या 123456 या फिर 10000000 संख्या अंकित नोट, जिसे लखटकिया भी कहते हैं, और 786 संख्या अंकित नोट को काफी लक्की और भाग्यशाली माना जाता है। ब्रिटिश भारत का 1 रुपए का दुर्लभ नोट है, जिस पर तत्कालीन गवर्नर JW केली के हस्ताक्षर हैं। यह नोट सन 1935 में जारी किया गया था। इसकी कीमत काफी अधिक होती है। 1 रुपए का सन 1964 का नोट भी बेहद कीमती माना जाता है, क्योंकि 1963 में 1 रुपए के 200 करोड़ नोट छापे गए थे, जिसके कारण भारत सरकार के पास 1 रुपए के नोट भरपूर मात्रा में जमा हो गए थे। इसलिए सन 1964 में पूरा साल तक 1 रुपए के नोटों की छपाई नहीं करवाई गई, लेकिन 25 दिसंबर सन 1964 को भारत सरकार ने नासिक प्रेस को अचानक ही 1 रुपए के नोट छापने का आदेश जारी कर दिया। ये ऐसा समय था जब वर्ष 1964 समाप्त होने में मात्र 5 से 6 दिन ही शेष बचे थे।
इतने कम समय में ज्यादा तादाद में नोट नहीं छापे जा सकते थे। फिर भी इन 5 से 6 दिनों में ही 1 रुपए के 2,70,00,000 नोट छापे गए, जिन पर इस भूतालिंगम के हस्ताक्षर अंकित किए गए थे। हम आपको बता दें कि हर नोट पर एक प्रीफिक्स होता है। अब प्रीफिक्स क्या होता है, आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। ऐसे में हम आपको बता दें कि नोट पर जो सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर से पहले एक अंग्रेजी का अक्षर और 1 या 2 अंक लिखे होते हैं, जिसे प्रीफिक्स कहा जाता है। एक प्रीफिक्स में 10 लाख नोट ही छापे जाते हैं, उसके बाद इसे बदल दिया जाता है। सन 1964 में जो 1 रुपया के नोट छापे गए थे, उनमें 27 प्रीफिक्स इस्तेमाल किए गए थे, जैसे कि A00 से लेकर A27 तक के प्रीफिक्स इस्तेमाल किए गए थे। इस प्रकार उन नोटों की छपाई की संख्या 2,70,00,000 हुई। कम तादाद में छपने के कारण सन 1964 में छपे 1 रुपए के ये नोट दुर्लभ माने जाते हैं। वैसे तो 2,70,00,000 नोट भी एक बहुत बड़ी तादाद होती है और उस समय महंगाई भी कम थी, इसलिए 1 रुपए में ही बहुत सा सामान खरीदा जा सकता था। लेकिन आज भी सन 1964 में छापे गए 1 रुपए के नोट बेहद दुर्लभ और कीमती माने जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको हमारी इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।